हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में नंबर सिस्टम का टाइप 8 कवर करने वाले हैं और मैं ऑल चैप्टर टाइप वाइज इस तरह करवा दूंगा। सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है और इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप ऑल चैप्टर एक बार प्लेलिस्ट से सभी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा मार्क्स मैथ में आएगा। आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल क्लर्क, ये सभी के लिए स्पेशल मैथ्स की क्लास है। तो यहाँ पर देखिएगा टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन में। यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये आपके सामने देखिए शेष, पहला शेष 29 है, ये आप प्रश्न में दिया हुआ है। तो यही अभीष्ट संख्या हो जाएगी। जो प्रथम शेष होता है वही अभीष्ट संख्या हो जाती है, संख्या 29 हो जाएगी। ये जो शेष दिया है यही संख्या हो जाएगी। अब इसमें आपको 8 से भाग देना है। 29 में जब 8 से भाग देंगे तो शेष फल देखिए कितना बचेगा। तो 8 त्रिक 24 और फिर 5 शेष होगा, तो शेष आएगा 5। जब 29 में 8 से भाग देंगे तो शेष फल बचेगा 5। तो इस तरह फाइंड करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो जो प्रथम शेष है वही अभीष्ट संख्या होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष बचता है तो इसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रथम शेष है वो 63 है, तो पहले प्रथम शेष 63, यही अभीष्ट संख्या हो जाएगी। जो प्रथम शेष है वही अभीष्ट संख्या होगी, संख्या 63 लेंगे। अब इसमें 29 से भाग देना है। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि 29 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो देखिएगा, अब 29 से भाग देंगे तो शेष आएगा, देखिए 29 दूनी 58, 2 बार जाएगा, फिर 5 बचेगा। 58 5 63 होता है, तो शेष बचेगा 5। जब 29 से भाग देंगे 63 में तो शेष फल 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोग याद रखेंगे, जो प्रथम शेष है वही अभीष्ट संख्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए सेम इसी तरह का एक प्रश्न और है आपके सामने स्क्रीन में। यदि किसी संख्या को 81 से भाग देने पर 41 शेष बचता है तो इसी संख्या को 27 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए, ये जो प्रथम शेष है वो 41 है, यहाँ पर दिया है, तो संख्या 41 हो जाएगी। अब इसमें आपको 27 से भाग देना है, तो देखिए शेष कितना बचेगा। तो यहाँ पर रफ वर्क कर लेंगे, 41 में 27 से भाग करना है, तो 27 एकम 27, एक बार जाएगा, फिर यहाँ 11 में 7 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 14 बचेगी वैल्यू। यही शेष फल हो जाएगा 14। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। 100 व 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से भी भाज्य हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर दिया है, देखिए 100 और 300 के बीच पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाजित हो। तो सबसे पहले तो ये जो छोटी वाली वैल्यू है इसको 1 बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 101, इसमें 1 प्लस कर लेंगे, और ये वाली वैल्यू जो बड़ी वाली है उसमें 1 कम कर लेंगे तो 299। अब इसमें 13 का भाग देना है दोनों में, तो 13 का भाग जब देंगे तो यहाँ पर पूर्णांक में वैल्यू निकालना है। देखिए पूर्णांक में कितनी बार जाएगा, तो 13 एकम 13, 13 सते 91, 7 बार ही जाएगा, क्योंकि 8 बार में 104 होता है, तो 7 बार। दशमलव में नहीं निकालना, पूर्णांक में निकालना है। यहाँ भी देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यहाँ 29 था, फिर 3 39 हो जाएगा, 13 तिया 39, 23 बार जाएगा। अब आपस में इनको माइनस कर लेंगे, 23 में 7 घटाएंगे, तो 13 में 7 घटाएंगे 6 आएगा, और यहाँ पर 2 में 1 हासिल दिया तो 1 हुआ। 16 संख्याएं होंगी। इस तरह आपको फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में जो छोटी वाली वैल्यू है उसमें आपको 1 बढ़ा देना है, मतलब 1 बढ़ा करके, और यहाँ जो बड़ी वैल्यू है उसमें 1 कम कर लेंगे पहले। ये हमेशा याद रखिएगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है।
200 और 500 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हैं। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखिए 200 और 500 के मध्य पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो छोटी वाली संख्या को एक बढ़ा लेना है, 201 लेंगे, और बड़ी संख्या को एक कम कर लेंगे, 499। इन दोनों संख्याओं से मतलब होगा। तो 201 और भाग करना 6 से, माइनस 499 भाग करेंगे 6 से, और पूर्णांक में निकालना है। यहाँ पर देखिए पूर्णांक वैल्यू निकालेंगे, दशमलव में इसको कन्वर्ट नहीं करना। तो 6 त्रिक 18, पहले 3 बार जाएगा, फिर 2 21 हुआ, तो 6 त्रिक 18, 4 बार में 24 हो जाएगा, इसलिए 33 बार जाएगा पूर्णांक में। यहाँ पर 6 कम 6, यहाँ पर देखिए 6 अट्ठे 48, क्योंकि वहाँ 49 इधर है, और 1 19 हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18, 3 बार 83 हो गया। पूर्णांक में 83 आया, ये 33 आया। अब आपस में इसको माइनस कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी तो इतनी संख्याएं 6 से पूरी पूरी विभाजित होंगी, 200 और 500 के बीच। तो 3 में 3 घटाएंगे 0, और यहाँ पर 8 में 3 घटाएंगे तो 5। तो 50 संख्याएं ऐसी होंगी जो 200 और 500 के बीच 6 से पूरी पूरी विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 30,242 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 7 से विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखिए संख्या दी है 30,242। अब इसमें क्या जोड़ें कि योगफल 7 से विभाजित हो जाए। तो पहले तो 7 से भाग करेंगे। अब देखिए वो जोड़ने वाली हम अभी संख्या क्या प्राप्त होती है। तो प्रोसेस होगा, पहले 7 से ही भाग करेंगे, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, यहाँ घटाएंगे तो 2 वैल्यू बचेगी, और यहाँ 2 इधर जस्ट इसको लिखेंगे तो 22 हो जाएगा। 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 21, यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे 1, 2 में 2 घटाएंगे 0, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगी वैल्यू, तो 14 हो गया। तो 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14। अब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ तो 0 आया, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। अब देखिएगा यहाँ भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, तो शेष आएगा 2। अब यदि घटाने के लिए बोलता 30,242 में, तो शेष फल को घटा देते, लेकिन जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है कि जोड़ने वाली संख्या क्या है। तो 7 में पहले 2 को माइनस कर लेते हैं, इस 7 में 2 को माइनस कर लेंगे, 7 माइनस 2, तो अभी संख्या हो जाएगी 5। यदि 5 इसमें जोड़ दें 30,242 में, तो 7 का भाग चला जाएगा। तो अब जोड़ने वाली संख्या आपको इसी तरह निकालना है, भाजक माइनस शेष, ये भाजक कहलाता है, ये शेष है, तो घटा करके वो प्राप्त करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1708 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो 1708 में 13 का भाग करेंगे, 13 से ही भाग देना है। 13 एकम 13, 1 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 7 में 3 घटाएंगे 4, और यहाँ पर 0 होगा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो 40 हो जाएगा। 13 तिया 39, 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर हासिल लेंगे, 10 में 9 घटाएंगे 1, और 3 में 3 घटाएंगे 0, और यहाँ पर ये 8 आ जाएगी वैल्यू। अब 1 बार जाएगा, 13 एकम 13, तो यहाँ पर घटाएंगे 8 में 3 5, माइनस करेंगे, 1 में 1 घटाएंगे 0, शेष फल 5। अब कह रहा कि कौन सी संख्या घटा दिया जाए। तो घटाने वाली संख्या होगी 5, अभीष्ट संख्या जो होगी वो शेष फल ही होगी। यदि घटाने के लिए बोलता है तो शेष फल जो प्राप्त हुआ वही अभीष्ट संख्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अभीष्ट संख्या 5 होगी। आप लोगों को केवल इसी तरह स्टडी करना है। मैं ऑल चैप्टर टाइप वाइज करवा दूंगा, और ये फ्री में है। ऑल मतलब सभी पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूँ। सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं ऑल चैप्टर आपको टाइप वाइज करवा दूंगा। आपके अग्निवीर के किसी भी ट्रेड के एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप ऑल टाइप के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में आपके गणित के एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 8 का 8वां क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा वो दो संख्याएं जो हैं वो ये a और b मान लेते हैं। माना वो दो संख्याएं a और b हैं। अब इनका योगफल दिया है a + b बराबर 8, सॉरी योगफल 20 है,
योगफल 20 है तो a प्लस बी बराबर 20 और अंतर दिया है 8, यहाँ पर अंतर लिख लेंगे 8। अब कह रहा है प्रश्न कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। अब यदि इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, और अंतर बोल रहा है तो माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर b स्क्वायर, ये दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कहलाता है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक सर्व संख्या होती है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, तो इसी में वैल्यू आपको पुट कर देना है, ये वर्गों का अंतर कहला जाएगा। इसका सूत्र ही होता है। अब a प्लस बी अर्थात दोनों का योग दिया है 20, प्रश्न में दिया हुआ है देखिए, और a माइनस बी दिया है 8, अंतर दिया है 8, तो a माइनस बी की जगह 8 रखेंगे, a प्लस बी की जगह 20 रखेंगे और दोनों को गुणा करेंगे तो 20 अट्ठे 160, वर्गों का अंतर आ जाएगा 160। इस तरह आपको प्राप्त करना है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा, 160 होगा वर्गों का अंतर। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दो संख्याओं का योग 57 तथा अंतर 17 है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए पुनः वही दो संख्याएं a और b मान लेते हैं, तो योगफल यहाँ पर दिया है 57, दो संख्याओं का योग दिया है 57, संख्याएं a और b ले लेंगे और उनका अंतर दिया है प्रश्न में ही देखिए, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 17, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो जब भी अब इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है कि मतलब a और b इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो पहले a और b ये दोनों संख्याएं प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यदि पहली संख्या a प्राप्त करने का तरीका होगा, ये बड़ी संख्या है, तो दो बड़ी संख्या जब निकालना होता तो दोनों को जोड़ करके योग और अंतर ये जो दिया हुआ है तो इनको जोड़ के 2 से भाग कर लेते हैं, 57 + 17 डिवाइड बाई 2। याद रखेंगे जब भी योग दिया हो दो संख्याओं का और अंतर दिया हो तो आप बड़ी संख्या यदि निकालना चाहें तो इसके लिए दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ 7 7 14 और 5 1 6 6 1 7, 74 का हाफ करेंगे तो 37 बार जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6, फिर 14 हुआ, 2 सत्ते 14, तो बड़ी संख्या 37 होगी। अब छोटी संख्या निकालना है अर्थात b की वैल्यू, इसको छोटी संख्या मानेंगे, तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 57 - 17 भागे 2। अब घटा के 2 से भाग कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर देखिएगा 7 में 7 घटाएंगे 0 और 5 में 1 घटाएंगे 4, 40 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आएंगे 20, ये वैल्यू 20 हो गई। देखिए दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल निकालना है दोनों संख्याओं को, तो 37 दूनी 74 और 1 0 लगा देंगे तो 740 आएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले दोनों संख्याएं प्राप्त कर लेंगे, बड़ी और छोटी, तरीका आप यहाँ देख सकते हैं सामने, फिर उनका गुणनफल प्राप्त कर लेना है। तो 740 होगा गुणनफल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 21 की घात 22 को 22 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। यहाँ पर देखिएगा 21 की घात 22 को 22 से भाग करना है तो शेष कितना आएगा। अब यहाँ पर शेष निकालना है तो इसका तरीका होगा, देखिए इससे ये कम है, ये 21 है यहाँ, ये 22 है, तो ये भाज्य होगा और ये भाजक होगा, भाजक 22 कहलाएगा। तो यदि भाज्य भाजक से 1 कम है तो -1 लिखते हैं, और पावर में 22 है तो आप यहाँ घात में 22 लिखेंगे। अब देखिएगा अब शेष आएगा -1 की पावर 22 है तो ये +1 ही आएगा, क्योंकि घात में ये सम संख्या है, 22 एक सम है। तो जब भी ऋणात्मक संख्या की घात में सम संख्या हो तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है, मतलब +1 आएगा। यही अभी शेष होगा। इस तरह इस सवाल का सल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 4 6 8 10 डैश 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 का 20वां पद क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी है, 2 4 6 8 10 और डैश डैश डैश, ये 20वां पद यहाँ पर पूछ रहा है कि 20वां पद क्या होगा इस सीरीज का। तो यहाँ पर देखिए अंतर समान है, 2 2 का अंतर है, 2 4 6 8 10, तो अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी का यनवां पद 20 को मान लेते हैं कि यनवां पद। तो समांतर श्रेणी का यनवां पद का फार्मूला होता है, यहाँ पर सीरीज सूत्र लिख लेंगे, a + n - 1 × d, जहाँ a प्रथम पद है यहाँ पर लिख लेंगे a प्रथम पद है, सीरीज का प्रथम पद। तो प्रथम पद आप देख सकते हैं कि 2 है, तो ये a की प्रथम पद, और ये जो
डी है ये पदों के बीच अंतर, पदों के बीच अंतर। तो ये पदों के बीच अंतर कितने कितने का है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पदों के बीच अंतर है 2 2 का, तो डी की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2। ए प्रथम पद है जो कि 2 है, तो आपको यहाँ पर रख करके वैल्यू फाइंड कर लेना है। और यन का मतलब ये 20 है, यनवां पद यानी 20वां पद। तो देखिएगा जब भी आपको 20वां पद निकालना हो तो डायरेक्ट आप सूत्र लिख सकते हैं। देखिए 20वां पद यन की जगह 20 रखेंगे तो a प्लस यहाँ यदि 20 रखेंगे तो 20 में 1 घटाएंगे तो 19 आएगा और इंटू कर देंगे d। तो 20वां पद जब भी प्राप्त करना हो तो a प्लस 19d ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना है। मतलब इसमें 1 कम कर देंगे। अब a प्रथम पद है, देखिए यहाँ पर अभी जस्ट लिखा गया, तो a की वैल्यू 2 है, प्रथम पद इस सीरीज का 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस 19 इंटू डी। तो d देखिए पदों के बीच अंतर, तो पदों के बीच अंतर 2 2 का है, तो मतलब d की वैल्यू 2 होगी। ये d पदों के बीच अंतर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ d की वैल्यू 2 रख देंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस 19 दूनी 38 और यहाँ पर 38 और 2 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। इस सीरीज का 20वां पद होगा 40। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, 20वां पद का फार्मूला a प्लस 19d, जहाँ a प्रथम पद है और d सर्वांतर है अर्थात पदों के बीच अंतर है इस सीरीज को। तो इस तरह से आप दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो 20वां पद आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है 5 9 13 17 डैश 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 का 35वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी समांतर श्रेणी है, समान अंतर है पदों की, 5 4 9 4 13 4 17। देखिए यहाँ 4 4 का अंतर है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू 4 हो जाएगी। और डैश 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 35वां पद, इस सीरीज का 35वां पद प्राप्त करना है। तो आप याद रखिएगा यदि 35वां पद निकालना है तो फार्मूला जस्ट पिछले सवाल में अभी जस्ट बताया गया कि a प्लस 34d, a प्लस 34d, जहाँ a कहलाएगा प्रथम पद सीरीज का, तो यहाँ पर 5 रख लेंगे प्लस 34 इंटू और d की वैल्यू हो जाएगी पदों के बीच जो अंतर है, तो यहाँ पर 5 4 9 9 4 13 4, तो d की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि अंतर 4 4 का है। बस यही वैल्यू पुट करके 35वां पद निकाल लेंगे कि 35 नंबर में कौन सा पद आएगा। तो 5 प्लस यहाँ 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 4 3 12 12 1 13 136 और 5 जोड़ेंगे तो 141 होगा। तो ये 35वां पद इस सीरीज का 141 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट एक टाइप और है, टाइप 9 है इसका, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और आपको अन्य कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप गणित में पूरे मार्क्स यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई शुल्क नहीं होगा, मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। और ऑल चैप्टर टाइप वाइज आपको एक बार देख लेना है और इसके बाद आप एग्जाम देंगे, वहाँ पर आपको गणित में पूरे मार्क्स गेन हो पाएंगे।